ठीक है, स्कूल चल ही रहा है बस। गर्मी इतनी बढ़ रही है, ऊपर से पंखा भी नहीं है मेरी क्लास में। अच्छा पंखा नहीं है और पाठा पानी तो पूछो ही मत। एक तो एक क्लास में पंखा नहीं है, मेरी क्लास में 3 पंखे लगे हैं। मेरी क्लास में 3 लगे पर चलता है, लेकिन मेरी सीट। हेलो 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 बच्चों, हेलो गुड इवनिंग, हाय, कैसे हो तुम लोग? बढ़िया। स्कूल की बुराई चल रही है? क्या बताएं। पंखा नहीं है, किसके स्कूल में पंखा नहीं है? मेरे स्कूल में मेरे में है हवा नहीं है, पर हवा नहीं देता वो। हवा एक भी पंखा नहीं देता, कूलर है? बड़े अमीर स्कूल में जाते हैं। मेरे स्कूल में पानी का ठंडा नहीं मिलता। चलो अच्छा ठीक है, ये बताओ पहले तुम लोग किस क्लास में हो? तुम बताओ राघव। हम 10th क्लास में। 10th में हो। वंशिका? हम 11th में। सोचना पड़ रहा है। प्रिया तुम? मैम 11th में है। और अंकिता तुम? मैम 12th में है। 12th में हो तुम? चलो ठीक है। अच्छा आज हम तुम लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, तुम सबको पता ना हमारे YouTube चैनल चलता है हेलो पूजा, सब्सक्राइब कर रखा है सबने? वेरी गुड। अब आज हम तुम लोग से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे ताकि हमारे सब्सक्राइबर्स को एक आइडिया लग सके, बच्चों के मन की बात पता चल सके। तो तुम लोग को अपने मन की बात बतानी है। तुम लोग के फेसेस हम थोड़े से ब्लर्ड कर देंगे क्योंकि हो सकता है तुम्हारे स्कूल के टीचर्स भी कोई सब्सक्राइबर्स में हो, सो होंगे ना? अच्छा बदला, ठीक है। तो हम फेसेस ब्लर्ड कर देंगे बट प्रॉमिस करोगे तुम एकदम ऑनेस्ट आंसर्स दोगे? ठीक है। वैसे कोई खास टफ क्वेश्चंस नहीं है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस हैं। चलो पहले हमें तो ये बताओ कि तुम लोगों को स्कूल के बारे में सबसे अच्छा क्या लगता है, एक एक करके बताना, ठीक है? राघव से पूछे, राघव सबसे अच्छा क्या लगता है स्कूल के बारे में? और सर की जो मोटिवेशन बातें होती है वो हम लोग को सुन के अच्छा लगता है। बताते हैं कैसे लाइफ में जीना चाहिए, कैसे लाइफ में क्या करना चाहिए, और वो बताते हैं साइंस हमारे लिए कितनी जरूरी है। साइंस? यस सर। मतलब कि फिजिक्स हमें बताती है कि जो दुनिया में हो रहा है कैसे हो रहा है। अरे वो ठीक है, मतलब तुम्हें स्कूल के बारे में चीज अच्छी लगती है। चलो गुड पॉइंट, स्कूल के फेवर में 1 पॉइंट जाता है। चलो अब तुम बताओ वंशिका, कुछ क्या अच्छा लगता है अगर अच्छा लगता है तो? मुझे अपने स्कूल में अपना प्लेग्राउंड बहुत अच्छा लगता है। बहुत बड़ा सा, उसमें वो खेलते रहो, बहुत मजा आती है। लेकिन क्लास भी लेनी पड़ती है, तो क्लास भी लेनी पड़ती है, तो प्ले रोकना पड़ता है बीच में। प्रिया से पूछते, प्रिया कुछ है ऐसा जो स्कूल के बारे में अच्छा लगता हो? मुझे अपने स्कूल में कैंटीन एरिया अच्छा लगता है। कैंटीन? दोस्तों के साथ जाओ, बस फन करते रहो। चलो ये भी सही है। तुम बताओ। मुझे अपने स्कूल में, बड़ा स्कूल है तो टहलने में मजा आती है, इसलिए क्लास बंक हो जाती है। वो बढ़िया मजा आती है। क्लास बंक करते हो? नहीं करते कभी नहीं करी? नहीं, बस ये है कि थोड़ा 5-10 मिनट के लिए कर लेते हैं, इधर उधर हो गया, पानी वानी पीने के थोड़ा सा बाद माइंड फ्रेश करने के लिए इधर उधर घूम लिया, हो गया। अच्छा मुझे ये बताओ, कभी कोई ऐसा टीचर है जिसके क्लास में जाने का मन ही ना करता? हाँ, बहुत है। बताओ राघव, तुम्हारे कोई ऐसे टीचर है जिनके क्लास में जाने का मन ही ना करता हो? ना मैम नहीं है। परफेक्ट स्कूल। कोई ऐसे टीचर नहीं? ये परफेक्ट स्कूल से आता है इसका। हम सोच रहे फेस रिवील कर देंगे वीडियो के एंड में। सारी चीजें अच्छी है, ट्रॉफी दी जाएगी। तुम बताओ वंशिका। मुझे ना अकाउंट्स वाली मैम की क्लास में जाने नाम मत लेना, नाम मत लेना। अकाउंट्स वाली मैम, अकाउंट्स वाली मैम, क्या नहीं अच्छा लगता उनके बारे में? वो एकदम ऐसे पढ़ा देती हैं कि यहाँ से सर के ऊपर से जाता है, मतलब समझ में नहीं आता? समझ ही नहीं आता बिल्कुल। तो मतलब यू डोंट लाइक हर? नो। ओ गॉड। ओके प्रिया तुम बताओ। मैम फिजिक्स वाली टीचर, मैम एक तो फिजिक्स वैसे भी अच्छे समझ में नहीं आती है, और जो टीचर है वो भी सो के आती है, बोलती क्या है वही नहीं समझ में आता। तेज नहीं बोलती, क्या प्रॉब्लम है? मैम वो बोल नहीं पाती है ढंग से। सही बात ये है। मेरे में भी और मैम कुछ क्वेश्चन करो तो कहती है अरे तुम लोग को इतना नहीं आता, बताती नहीं जाओ। बताओ। क्या कि तुम लोग को इतना नहीं आता? मैं कहती क्या पढ़ के आए हो 10th से, तुम लोग कुछ पढ़ा भी है? आपको पढ़ाए नहीं? अच्छा चलो इससे पूछते, तुम बताओ अंकिता। मेरे स्कूल में एक इंग्लिश वाली टीचर, एक टीचर है, वो 2 सब्जेक्ट पढ़ाती है, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स। अरे उनको आती 5 मिनट में 2 सब्जेक्ट पढ़ा के चली जाती है। 5 मिनट? समझ सकती है आप? 5 मिनट में। 1 सेकंड, एक पीरियड कितने 35 मिनट का होता है? तो वो आधे घंटे वो गायब रहती है। कहाँ रहती हैं? वो है एक्चुअली में प्रिंसिपल, तो कहेगी बहुत अरे इतना बड़ा हिंट मत दो, इतना बड़ा हिंट मत दो। कोई भी मतलब ये वो अपना काम निपटाते उठाते धीरे धीरे बात करते करते 5 मिनट जब बचेगा तो 2 चैप्टर निपटा दिया। अंकिता ने इतना बड़ा हिंट दे दिया, मतलब अब लखनऊ में कितने स्कूल होंगे जिनकी प्रिंसिपल पढ़ाती होगी 12th के बच्चों को, और इंग्लिश और इको। तो माफ करिएगा। आपको नहीं पता है? हाँ आपको ऐसे भी पता है कि आप 5 ही मिनट के लिए आते हो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं तुम लोगों से। मुझे ये बताओ, व्हाट इज दैट वन थिंग दैट यू डोंट लाइक अबाउट योर स्कूल और एनी पर्टिकुलर टीचर? कोई एक चीज ऐसी बताओ तुम्हें नहीं पसंद है। स्कूल के बारे में भी हो सकती है, किसी टीचर के बारे में भी हो सकती है, कोई भी चीज। मैम स्कूल में ठंडा पानी नहीं मिलता इतनी गर्मी में।
ठंडा पानी? यस मैम, और पानी पीने के लिए, हाथ धुलने के लिए भी ऊपर क्लास लगती है, पूरा नीचे तक उतर के जाओ, तब तक आधा पीरियड ऐसे बीता था। और इस गर्मी में भी ऐसा ही है? गर्मी में भी ऐसे ही, पंखे तो मैम चलते नहीं है ये स्कूल के दुख अच्छे काय से। खत्म नहीं होता। बहुत दुख है मैम, बहुत दुख। मेरा मन कर रहा है मैं इसके स्कूल का नाम रिवील कर दूं ताकि स्कूल अथॉरिटीज को पता लगे। भाई जहाँ में हमारा क्लास है उतनी दूर जहाँ पानी मिलता है, उतनी दूर में आते 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 इतना थक जाओ कि ऊपर जाने का बिल्कुल ओ गॉड, मन नहीं मतलब करता। स्कूल का कैंपस बहुत बड़ा है। बहुत पर पर ये- पानी तो होना चाहिए जगह जगह पर। भाई जगह जगह आजकल प्याऊ लगते हैं क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है। तुम बताओ राघव, तुम्हारे स्कूल में ऐसा क्या है जो मेरे तुम्हें स्कूल में टीचर से कमी है। कमी है? यस सर, टीचर की कमी, और टीचर जो पढ़ाने वाले हैं मतलब थोड़ा सही से पढ़ाते हैं, थोड़ा समझ में नहीं आता है, ये होता है। तो समझ में नहीं आता, तुम लोग जाते हो तुम दोबारा टीचर्स पे? हम जाते हैं, मतलब कि कभी कोई क्वेश्चन पूछते हैं इतना सा नहीं आता, तो फिर थोड़ा दूर हो जाता है, नहीं पूछते हम लोग। दुख लग जाता है। तो क्या मतलब हेजिटेशन हो जाता होगा ना कि सर ऐसे बोल देंगे, मैम ऐसे बोल देंगी। यस मैम। ओके, तो टीचर सब्सक्राइबर जो भी आप सुन रहे हो, भाई बच्चे आया करो, उनसे ये मत बोला करो कि तुम्हें इतना भी नहीं आता है। इन लोगों को थोड़ा कॉन्शियसनेस हो जाती है। ये क्या सबके साथ है, चारों के साथ? Yes, ma'am, yes, ma'am, ये तो है। और जब ये आता नहीं तभी तो पूछते हैं। एग्जैक्टली Yes. तो फिर तुम लोग क्या करते हो जब टीचर नहीं बताते हैं, ऐसे बोल दे? यूट्यूब यूट्यूब। गूगल गूगल अगर उसमें भी नहीं आता तो फिर डाउट का डाउट बना रहता है। और मुझे ये बात बताओ कि तुम लोग को ये यूट्यूब वगैरह फायदेमंद लगता है? Yes, Yes, ma'am, ma'am. YouTube फायदेमंद है। टीचर ज्यादा पढ़ा देते Yes, हैं। ma'am. एकदम ऑनेस्ट आंसर देना जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ। यस Yes, सर। मेरा तो रह गया। मेरा नहीं। बताओ बताओ। मेरे स्कूल में वो पॉलिटिशियन नहीं होते, वो राजनीति चलती है। हम लोग की प्रॉब्लम सुनते ही नहीं, सर तक बात पहुंचानी होती है तो बात हो जाती ही नहीं, वो आपस ही में बीच में गायब हो जाती है। ये कहते हैं अरे सर ने ऐसे ऐसे बोल दिया, अब बताइए कोई प्रॉब्लम होगी तो सुनना चाहिए ना, तो सुनते ही नहीं है। फिर उसके बाद क्या ऐसी ऐसी बात है, फिर हम लोग बैठे रहते हैं, कुछ कर ही नहीं पाते। ओह गॉड। अच्छा ये बताओ, सबके स्कूल में जितने टीचर्स की आवश्यकता है, हर सब्जेक्ट के प्रॉपर टीचर्स हैं, प्रॉपर पीरियड लगते हैं? नहीं, Ma'am, प्रॉपर teacher तो नहीं लगता। प्रॉपर टीचर भी नहीं है और पीरियड भी नहीं लगता। Period Yes, proper sir. नहीं है। टीचर्स तो हैं काफी, पर उसको कुछ बोलना है जब मन होता है तब आ जाती हैं। बस? हाँ। बस थोड़ा सा कभी मन हुआ आएंगी, कभी मन हुआ नहीं आएंगी। अगर इतनी ऊपर क्लास है, अरे मन नहीं कर रहा है, हम नहीं जाएंगे। ऊपर Ma'am- चढ़ने में बहुत टाइम लगता है, बहुत धूप लिफ्ट होती लगवा ले। है। मैम एक अकेली टीचर को ऊपर आने में दिक्कत होती है, पूरे बच्चों को नीचे बुलाती है और नीचे की क्लास में बैठ के पढ़ो। नीचे कोई क्लास खाली होता है वहाँ बुला लेते हैं? यस मैम, आती नहीं है ऊपर, कहती है अरे ऊपर सीढ़ी बहुत है ना। हम लोग से पूछे मैम 10 बार हाथ धुलने जाओ, पानी भरने जाओ। और मेरे स्कूल में एक टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ाता है। हैं? यस मैम, मतलब कि एक टीचर है वो फिजिक्स पढ़ाता है, वो मैथ भी पढ़ाता है, वो कंप्यूटर भी पढ़ाता है, और इस समय एसएसटी पढ़ा रहे हैं क्योंकि एसएसटी की टीचर नहीं है। मल्टीपर्पज टीचर? यस मैम। और क्लास क्या है तुम्हारी? हम 10th। बोर्ड्स में ऐसा हो रहा है? यस मैम। तो टीचर रिक्रूट क्यों नहीं कर रहे? तुम लोग को कोई आइडिया है? मैम टीचर कह रहे हैं अच्छे नहीं मिल रहे, अच्छे नहीं मिल रहे हैं। किसी को आइडिया है कि सैलरी? खैर छोड़ो, तुम लोग से सैलरी वाला डिस्कस नहीं करेंगे। अब चलो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, मुझे ये बताओ, सबको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं स्कूल में? हॉलीडे होमवर्क मिलता है, प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, असाइनमेंट मिलते हैं। मुझे ये बताओ कि किस टाइप के प्रोजेक्ट्स तुम लोग को बोरिंग लगते हैं? कैसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो मन नहीं करता करने का, लगता है कि ये तो बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है? कौन से जो छापना पड़ता है, यस मैम। आँखें फोड़ो और कुछ समझ में भी नहीं आता है, और छापते छापते फिर हाथ भी दर्द होते हैं, और इतना बोर हो जाओ कि समझ मैम को भी पता रहता है कि छापना क्या नॉलेज मिल रही है। राइट। ऐसे प्रोजेक्ट देने चाहिए जो हम लोग खुद ढूंढ के ढूंढे और उसके बारे में हमको जानकारी हो तो हम अपने आप से उसको लिखें। तो कुछ एग्जांपल दो, किस टाइप के प्रोजेक्ट? जैसे कि किसी चीज पे हम लोग को रिसर्च करने को दिया हो, Yes, जैसे कोई पुरानी बिल्डिंग है वो कैसी थी, कौन से राजाओं की थी, इसमें क्या था, किससे पहले कौन से राजा का नाम मैम है, इससे ये knowledge सब बढ़ेगी। यस बस एक टॉपिक दे दिया जाता है, आप गूगल से छापिए और हमको आके ला के दीजिए, हम 5 नंबर भी नहीं देते हैं। मैम कबाड़ी में चले जाते फिर वो प्रोजेक्ट। इतना अरे पैसे बोलती नहीं कि गूगल से करो, जहाँ से करना है वहाँ से करके आओ, लेकिन हमें मिलना चाहिए। नहीं, मेरी वाली तो कहती गूगल से छापो। मैम प्रोजेक्ट बनाने का कोई मतलब होता नहीं है, वो नंबर वैसे भी स्टूडेंट के बिहेवियर से देती हैं खाली। ये बात साल भर पेन घिसवाएंगी बस, वो और कबाड़ी में जाएगा। राइटिंग पे नहीं और तो देती, टाइम कैसा नहीं लिखा है वो भी नहीं देती, बस वो देती है कि तुमने फाइल कैसे सजाई है। यस मैम। फाइल के सजावट। डेकोरेशन पे। Decoration। और ये बताओ कि तुम लोगों को भी ऐसा लगता है कि कुछ कुछ टीचर्स पार्शियलिटी करते हैं? पार्शियलिटी करते हैं पार्शियलिटी, मतलब किसी और बच्चे को ज्यादा प्रेफरेंस देना, तुम्हें कम देना, ऐसा तुम लोग को फील हुआ है कभी? वो बच्चे वो पूरे क्लास की चुगली करते हैं ना उनसे, तो वो जो टीचर की चमचागिरी करे वो उनका फेवरेट बच्चा है। यस।
और जो नहीं करा वो सबसे वो बड़ा दुश्मन। बेकार है, दुश्मन मतलब है मॉनिटर है तो क्या कुछ भी। ऑर्डर की बात नहीं अलग होती है। मैम एक होता है ना अलग से चमचागिरी कर रहा है, ये मैम वो मैम उनको घर की भी बातें बताएंगी ये। हाँ, मेरी हैं? देवरानी ने Yes, ऐसे ma'am. किया, मेरी देवरानी ने ऐसे हाँ। किया, मेरी पत्नी ऐसे की। मैम ये पढ़ने आते हैं हम लोग, क्या घर की कहानी सुनने आते हैं। ओ गॉड, ये तो ज्यादा हो गया। और क्लास में एक ऐसा बच्चा होता है जो पूरे क्लास की भेदी जाके बता बताता रहता है विभीषण होता और है। पता ही नहीं चलता वो है कौन, लेकिन पता कर लेता है। सुपर सीक्रेट। अच्छा चलो, एक लास्ट क्वेश्चन और है। टाइप के टीचर्स या उनकी टीचिंग स्ट्रैटेजी तुम्हें इंटरेस्टिंग लगती है और किस टाइप के टीचर्स की बोरिंग लगती है? कैसे टीचर्स की बोरिंग लगती है? कोई है ऐसा टीचर जो बोरिंग लगता है, इसकी क्लास में नींद आती है? बताओ। हाँ। इसने माइक लिया, ये बताएगा। पहले जो टीचर अच्छा लगता है उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, बताओ क्या अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है? हमें एक टीचर है पढ़ाते हैं हम लोगों को, वो हम लोग को फिजिक्स पढ़ाते हैं। अरे वही है जिनके बारे में तुम बोल रहे हो शुरू से। ऑलराउंडर वाले। ऑलराउंडर, हाँ। एक ही टीचर। मतलब उनका पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा होता है कि आपको समझ में आ जाएगा। हाँ। और आपको आपसे फ्रेंडली भी रहेंगे, हंसा हंसा के पढ़ा भी देंगे आपको। हाँ। मतलब कि एक एक चीज आपको समझ में आएगी हाँ। और बिल्कुल डीपली आएगी। ऐसा होता है। ये बस उनके एक डिसएडवांटेज है कि वो जो मैथ पढ़ाते हैं, मैथ में एक कोई जैसे थ्योरम है वो बता दी, उसको सॉल्यूशन नहीं बताएंगे, कहेंगे खुद से देख के आओ, खुद से करके आओ। जहाँ उंगली रखी हो ना, कुछ रिकॉर्ड नहीं होगा। बोलो। खुद से देख के आओ और खुद से करके आओ। अब बच्चा कैसे करेगा, पहले उसने पढ़ा नहीं, फिर हाँ। कैसे कर सकता शायद वो है ये math चीज। में weak होंगे इसलिए तुम लोगों को इतनी ज्यादा subject- नहीं, मैथ तो उनकी बहुत अच्छी है, मगर पता नहीं क्या करते हैं कि बच्चे खुद प्रैक्टिस करके आए। मैथ पढ़ाने का। ढूंढ के लाए ताकि मन। चलो तुम लोग बताओ कि ऐसा क्या है, कौन सी टीचर किस टाइप की टीचिंग बोरिंग लगती है? टीचिंग बोरी लगती है, हाँ, जो आते हैं रीडिंग करवाते हैं, ऊपर ऊपर समझाते हैं, वो बोरिंग लगता है। मतलब बुक से प्रॉपर बस रीडिंग करवा के चले बस जाते हैं। रीडिंग करवा दी, एक दो टॉपिक थोड़ा बोल दिया, 1-2 मिनट हो गया, वो बोरिंग लगती है। और एक टीचर ऐसी होती है जो आए, बात करे, आपको समझे कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, हंसी मजाक करे और क्वेश्चन पढ़ाते भी थे, वो अच्छा लगता है, वो समझ में भी आता है। उससे क्लास थोड़ी इंटरटेन भी रहती है और फोकस भी रहती है, Right. इससे कोई बोर नहीं होता। तुम लोग के भी यही पॉइंट्स Yes, हैं? ma'am. कुछ और ऐड करना है? जो हम फेवरेट टीचर हैं जिनकी क्लास का बेसब्री से इंतजार रहता है, वो आती हैं, वो इंग्लिश पढ़ाती हैं। तो वो इंग्लिश में क्या होता है, वो स्टोरी, बाकी जो टीचर आती है पहले रीड करवाएंगी, उसके बाद स्टोरी बताएंगी। वो पहले इंट्रो दे देती है स्टोरी का, और इतनी अच्छे तरीके से देती हैं कि आपको स्टोरी मतलब चैप्टर पढ़ने की जरूरत ही नहीं, वो उसी में से आपको स्टोरी भी समझ में आ जाएगी और क्वेश्चन भी आप उसी से बना के कर लोगे। चलो ये तो बढ़िया है। मैम हमारी तो हिंदी की टीचर वो गेम की तरह पढ़ाती हैं। जैसे कोई पर्यायवाची हो गया या विलोम शब्द हो गया, अगर रीड कराना है तो पर्ची बना देंगी या तो बुक दे देंगी, एक लोग पूछेगा, बाकी सब आंसर देंगे, और जिसको जो मीनिंग पता होगा फिर वो मैम बताएंगी, क्लैपिंग भी करवाएंगी, तो वो क्लास सबसे अच्छी लगती है। इंटरेक्टिव टीचिंग Yes, स्टाइल, ma'am. मतलब जिसमें कि एक तरीके का डायलॉग एस्टैब्लिश होता है। ये Yes, नहीं कि ma'am. टीचर बोलता जा रहा है, तुम लोग सुनते जा रहे हो। Yes. वन वे बच्चों डायलॉग से भी करवाती है, खुद भी टू वे बताती है। कम्युनिकेशन जहाँ पे Yes, होता है। चलो खैर, आज तुम लोग से बात करके अच्छा लगा। हो सकता है किसी और दिन हम और कुछ सवालों के साथ तुम लोगों को बुलाएं और तुम लोग से डिस्कस करें, बट हर बार जब भी आओगे ऑनेस्ट आंसर्स देना, Okay. ठीक है? स्कूल का बारे में honest चलो, एंड आई प्रॉमिस आई विल कीप योर फेसेस ब्लर्ड, ठीक है? Okay. चलो ओके। जान चली जाएगी। ना नंबर जाने का डर है, हाँ, सच बोलने पे नंबर जाने का डर है। चलो ठीक है फिर, ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। Thank you.